हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। देखिए, जो ये फंड है ये फार्मा सेक्टर या फिर आप बोल सकते हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए ये एक टाइप का सेक्टोरल फंड आप इसको बोल सकते हैं, या फिर एक टाइप का ये थीमेटिक फंड है, यानी कि एक ये थीम में इन्वेस्टमेंट करता है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एसबीआई का हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है, ये फंड का जो है बेसिक ओवरव्यू क्या है, इसमें जो है आपको रिटर्न कितना मिला हुआ है उसके एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसकी जो पोर्टफोलियो है उसका पोर्टफोलियो का एनालिसिस करेंगे, पोर्टफोलियो एलोकेशन वगैरह कैसा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो पीयर कंपैरिजन है, उसके बाद इसके कुछ टेक्निकल समझेंगे, जैसा कि इसमें रिस्क कितना है, रिस्क एनालिसिस क्या है, वो सब चीज़ हम देखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो अगर हम बात करें इस फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जिस इस फंड का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब देखिए, जो ये हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड है ये एसबीआई म्यूचुअल फंड इसको मैनेज करता है। अगर हम करंटली इसकी एनएवी देखें तो जिसकी करंटली एनएवी चल रही है वो 475 रुपये 10 पैसे की है, अगर हम 21 मार्च 2025 का डेटा देखें तो। और अगर वही इसके हम कैटेगरी को देखें, जैसे पहले आपको बता चुके हैं कि एक सेक्टोरल फंड है, यानी कि फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इसका एक्सपेंस रेशियो आता है वो है 0.97%, और अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो है 0.73%। मतलब कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो इसके कैटेगरी के एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम फंड साइज की बात करें तो जो इस फंड का फंड साइज है वो 3,312 करोड़ के आसपास है। और अगर इसकी कैटेगरी का अगर हम एवरेज देखें इस फंड का, मतलब कि 12.10% ये इन्वेस्टमेंट करता है हेल्थ केयर सेक्टर में, अगर ओवरऑल हम हेल्थ केयर की इंडस्ट्री को देखें तो वहीं अगर हम बात करें इस फंड के लॉन्च डेट की, तो अगर हम बात करें तो ये फंड जो है 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। और अगर इसके हम बेंचमार्क इंडेक्स को देखें तो जिस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो है बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स। और अगर हम रिटर्न की बात करें जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 18.42%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा कि 2013 से, मतलब कि पिछले 12-13 सालों से ये मतलब आपको रिटर्न की बात करें तो 18.5% रिटर्न देता आया है एनुअल बेसिस पे, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अगर रिस्को मीटर की बात करें तो वो वेरी हाई शो कर रहा है। देखिए, ऑब्वियसली से वेरी हाई रहने वाला है क्योंकि ये डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका 90% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटीज़ में ही है। और टाइप की बात करें तो ये एक जो है ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि आप यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपने फंड को रिडीम कर सकते हैं। रिस्क ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर बिलो एवरेज शो कर रहा है। बिलो एवरेज का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको रिटर्न जो मतलब आपको रिटर्न मिल रहा है वो रिस्क कम लेके यहाँ पर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए बिलो एवरेज रिस्क है। और रिटर्न ग्रेड की बात करें तो एबव एवरेज है, मतलब कि यहाँ पर रिस्क के कंपेरिजन अगर करेंगे तो रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न ग्रेड जो है वो एबव एवरेज दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटर्न है वो 18.5% का आ रहा है। तो चलिए हम इसकी रिटर्न की एनालिसिस करते हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका एनुअल बेसिस पे रिटर्न मिला है, अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो वहाँ पर जो है इस फंड की बात करें तो 31.5% का यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वहाँ पर जो है 27% का रिटर्न मिला है एनुअल बेसिस पे, जो कि इस फंड का ज़्यादा रिटर्न है। और अगर पिछले 3 साल की बात करें तो वहाँ पर भी इस फंड ने करीब 25% का एनुअल बेसिस पे आपको रिटर्न दिया हुआ है। कैटेगरी एवरेज की बात करें तो वहाँ पर 19% का रिटर्न है। पिछले 1 साल की भी बात करें तो वहाँ पर भी इस फंड ने बाजी मारी है, यानी करीब 27% का रिटर्न दिया है, और इसके कैटेगरी के एवरेज ने 21% का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने में भी इस फंड ने ही काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, अगर इसके कैटेगरी के एवरेज से कंपेरिजन करें तो वहीं जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका रोलिंग रिटर्न्स है। अब अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो देखिए, जो रेड बार बना हुआ है वो इसके कैटेगरी का एवरेज है, और जो ब्लू बार है वो इस फंड को शो करता है। मतलब पिछले 5 साल में यहाँ पर जो रोलिंग रिटर्न है, मतलब कि एवरी ईयर, जो 5 साल पहले था 2020 की बात करेगा तो 2020 में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया था, अपने कैटेगरी के एवरेज से थोड़ा सा कम परफॉर्म किया था। वहीं अगर हम 3 साल पहले का डेटा देखें तो इस फंड ने अपने जो है कैटेगरी के एवरेज से थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा दिया है। 2 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर भी इस फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज को रिटर्न को बीट किया है। और अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो वहाँ पर भी देखिए इस फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज को बीट किया है।
और अगर हम 6 महीने की बात करें तो वहाँ पर भी इस फंड ने बीट किया है। मतलब अगर हम एवरी ईयर का जो है रिटर्न भी देखने आते हैं तो वहाँ पर भी इस फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज को बीट किया है पिछले 4 सालों में। अब अगर देखिए इसके हम रिटर्न की कुछ एनालिसिस करते हैं और डिटेल में जाते हैं, इसके हम क्वार्टरली रिटर्न्स को देखते हैं। अगर हम 2020 के क्वार्टर 1 के रिटर्न की बात करें तो वहाँ पर -4% के आसपास यहाँ पर इसको रिटर्न देखने को मिला है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे 28%, 23%, 11% रिटर्न देखने को मिला है। 2022 याद होगा आपको, वो कोविड का ईयर था। वहाँ पर देखिए जब मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी 2020 में, तो वहाँ पर ये फंड सिर्फ 4% ही डाउन हुआ था क्योंकि ओवरऑल सेल ऑफ देखने को मिला था। लेकिन क्योंकि ये हेल्थ केयर या फार्मा का फंड है तो उस समय दवाओं की जरूरत बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इस जो ये फंड है ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में। उसके बाद अगर हम रिटर्न देखें तो निगेटिव रिटर्न इसमें जो है 2022 के क्वार्टर 2 में ही देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ सेल ऑफ देखने को मिला था मार्केट में क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इसमें कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली है। एवरी क्वार्टर इसने पॉजिटिव में ही रिटर्न दिया है, 1-2 क्वार्टर में भी और माइनस में रिटर्न दिया है, लेकिन वो बहुत ही माइनर सा है। तो इसलिए देखिए क्वार्टरली बेसिस पे इस फंड ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप पिछले 5 साल का क्वार्टरली रिटर्न देख सकते हैं। तो वहीं अगर हम इसके रिटर्न को थोड़ी और एनालिसिस करें और देखें कि इस फंड ने अपना सबसे बेस्ट परफॉर्म कब किया था और वर्स्ट परफॉर्मेंस कब किया था, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें मंथली बेसिस पे बेस्ट परफॉर्मेंस में, तो इसने जो है 23 मार्च 2020 से लेकर 23 अप्रैल 2020 के बीच में 33% का रिटर्न दिया था पॉजिटिव में, जो कि आपको याद होगा कोविड के बाद ही आया था, जब कोविड चल रहा था। कोविड के समय की बात करें, कोविड के बाद नहीं। क्वार्टरली देखें तो यहाँ पर 23 मार्च 2020 से लेकर 23 जून 2020 तक इसने एक क्वार्टर में 46% का रिटर्न दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और एक साल की बात करें तो इस फंड ने 8 अप्रैल 2014 से लेकर 8 अप्रैल 2015 के बीच में इसने करीब 92%, 92% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर हम वर्स्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसका जो है मंथली देखें तो 23 फरवरी 2020 से लेकर 23 मार्च 2020 के बीच में इसने करीब निगेटिव में 23% का रिटर्न दिया था। मतलब कि वहाँ पर ओवरऑल सेल ऑफ देखने को मिला था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया अभी। अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो इसने 26 सितंबर 2016 से लेकर 26 दिसंबर 2016 के बीच में -15% रिटर्न देखने को मिला था। और अगर हम ईयरली बात करें तो 27 सितंबर 2016 से लेकर 27 सितंबर 2017 के बीच में इसने करीब -18% का रिटर्न दिया था। मतलब आप देख सकते हैं कि कोविड के समय इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला था, वहाँ पर इसका वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि एक फार्मा सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन हैं उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर कोई भी पैंडेमिक वगैरह कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो। अब अगर हम इस फंड के रिटर्न कंपैरिजन करते हैं इसके बेंचमार्क से, जैसा कि अभी देख सकते हैं कि जो इस फंड का जो रिटर्न रहा है पिछले 5 सालों में वो 314% रहा है। और अगर इसके हम बीएससी हेल्थ केयर जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न की बात करें तो वो 274% ही रहा है। मतलब इसने अपने बेंचमार्क के रिटर्न को बीट किया है पिछले 5 सालों में। तो वहीं अगर हम इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखें तो यहाँ पर अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इक्विटी में इसने 97.28% का एलोकेशन किया हुआ है। मतलब कि इसका मेजरली या फिर पूरा इन्वेस्टमेंट इसका जो है एलोकेशन ही 97.28% इक्विटी में है। डेट की बात करें तो बहुत ही 0.09%, बहुत ही माइनर सा इन्वेस्टमेंट है। और अगर अदर्स देखें तो 2.63% का जो इन्वेस्टमेंट है वो अदर्स उसमें है। वहीं अगर हम सेक्टर एलोकेशन को देखें तो जो इसका एलोकेशन है सेक्टर में वो हेल्थ केयर में है, जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। मतलब कि इसका हेल्थ केयर में ही करीब 94% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर केमिकल्स की बात करें तो वहाँ पर भी इसका 3.71% है। मतलब आप केमिकल्स का ये समझ सकते हैं कि जो फार्मा कंपनीज होती हैं वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट आता है। और अदर्स देखें तो 2.72%। मतलब इसका पूरा ही एक थीम में ही इन्वेस्टमेंट आता है, फार्मा बोल सकते हैं या फिर आप हेल्थ केयर ही बोल सकते हैं। तो वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप एलोकेशन को देखें तो जायंट्स कैप जो है वहाँ पर वो 15.25% है। और अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो वहाँ पर करीब 34% है। और मिड कैप की बात करें तो 41.29% है। स्मॉल कैप की बात करें तो वहाँ पर करीब 9.38% है। मतलब यहाँ पर आपको ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिलेगा देखने को, जायंट्स कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप है, स्मॉल कैप, सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब आइए हम बात कर लेते हैं इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स है, यानी कि इसका जो टॉप 10 शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन सा है। अगर हम बात करें सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज की तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने करीब 12.5% का जो है एसेट एलोकेशन किया हुआ है सिर्फ सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जो आप देख सकते हैं कि जायंट्स कैप है।
अब अगर हम मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पर भी इसने करीब 5.89% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। डिवीज लेबोरेटरीज की बात करें तो यहाँ पर भी इसने करीब 5.86% का इन्वेस्टमेंट किया है। ल्यूपिन की बात करें, ल्यूपिन जानते हैं कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है, वहाँ पर भी इसने 5.24% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और अगर हम सिप्ला की बात करें तो वहाँ पर भी इसने करीब 4.94% का इन्वेस्टमेंट किया है। लोन्जा ग्रुप की बात करें तो वहाँ पर भी इसने करीब 4.75 का इन्वेस्टमेंट किया है। पॉली मेडिक्योर की बात करें तो वहाँ पर भी इसने करीब 4.43 का इन्वेस्टमेंट किया है। कृष्णा इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पर भी इसने 4.16% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं अगर हम ईथर इंडस्ट्रीज़ की बात करें या फिर जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स की बात करें तो यहाँ पर इसने 3.9 से लेकर 3.8% तक का एसेट एलोकेशन किया हुआ है। मतलब अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सन फार्मास्यूटिकल्स है उसमें इसे करीब 13% का इन्वेस्टमेंट आता है। यहाँ पर जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर आप बोल सकते हैं हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है और मोस्टली जो है इसमें फार्मा कंपनीज हैं, उन दोनों में ही इसका इन्वेस्टमेंट आता है, इसीलिए इसको हम हेल्थ केयर बोल सकते हैं। तो अगर हम इसके कुछ पीयर कंपेरिजन करें, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा एसबीआई का हेल्थ केयर फंड है, उसके बाद है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फार्मा फंड, टाटा इंडिया फार्मा फंड और उसके बाद डीएसपी हेल्थ केयर फंड और यहाँ पर आईटीआई फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है। अब यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें रिटर्न में तो यहाँ पर अगर आप 5 साल का डेटा देखेंगे तो वहाँ पर जो इस फंड का रिटर्न है वो 31.5% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें तो उसने करीब 32% का रिटर्न दिया हुआ है। टाटा इंडिया फार्मा की बात करें तो वहाँ पर करीब 28% का है और डीएसपी हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पर भी करीब 31% का रिटर्न देखने को मिलता है। मतलब अगर आप देखेंगे पिछले 5 साल के रिटर्न में तो मोस्टली फंड्स ने लगभग बराबर रिटर्न देखने को मिला है। और अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो 25%, 20%, 22%, मतलब कि पिछले 3 से 5 सालों में ये फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का फंड इसने रिटर्न लगभग बराबर ही देखने को मिल रहा है। और अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो वहाँ पर भी जो है इस फंड ने और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लगभग बराबर रिटर्न दिया है। थोड़ा सा एसबीआई का हेल्थ केयर फंड थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। 1 महीने की बात करें तो वहाँ पर भी मोस्टली जो फंड हैं, जैसे कि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें या फिर टाटा इंडिया की बात करें तो इसने भी रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो ये फंड जो है एसबीआई का हेल्थ केयर फंड है, इसने रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। सिर्फ एक ही फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फार्मा फंड जिसने पिछले 5 सालों में इसके रिटर्न को बीट किया हुआ है। तो वहीं अगर हम बात करें इस फंड के रिस्क रेशियोज़ को, यानी कि अगर हम इसके कुछ टेक्निकल्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन आ रहा है वो लो वोलेटाइल शो कर रहा है। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क से या फिर बोल सकते हैं अपने कैटेगरी एवरेज से कितना ज़्यादा वोलेटाइल कम और ज़्यादा है। अब देखिए इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आता है वो 14.61 है और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15.80 है। मतलब ये अपने कैटेगरी के एवरेज से कम वोलेटाइल है, कम ऊपर नीचे करता है। अगर हम बात करें तो बीटा की बात करें तो बीटा भी लो वोलेटिलिटी शो कर रहा है, मतलब ये फंड उसमें भी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये वोलेटाइल कम है अपने कैटेगरी के एवरेज में स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से यहाँ पर ये शो कर रहा है। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो देखिए शार्प रेशियो का मतलब सीधा सा ये होता है कि इसने जो है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना जो है रिस्क फ्री रिटर्न दिया है, रिस्क कम लिया है और रिटर्न ज़्यादा दिया है। तो इसके जो शार्प रेशियो 1.07 आता है और इसके जो कैटेगरी के एवरेज का शार्प रेशियो 0.81 आता है। मतलब इसने जो है रिस्क फ्री रिटर्न ज़्यादा दिया है। और अगर हम टेनर रेशियो की बात करें तो टेनर रेशियो भी इस चीज़ को शो कर रहा है। वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस फंड का जो टेनर रेशियो है वो 18.41 है और इसके जो फंड का टेनर रेशियो है वो 14.03 आता है। और अगर हम वही बात करें जेनसन अल्फ़ा की, देखिए जेनसन अल्फ़ा जो है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, तो यहाँ पर ये जो इसका फंड का रिटर्न है अल्फ़ा जो है इसका 5.06 है और इसके जो कैटेगरी का जो अल्फ़ा है वो 1.40 है। तो यहाँ पर इसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है उसके रिटर्न को। और अगर हम मीन रिटर्न की बात करें तो बेटर एवरेज मंथली रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो है 21.74 और मीन रिटर्न की बात करें तो 18.87 है। मतलब इसने अब जो है मंथली रिटर्न जो है अपने कैटेगरी के एवरेज से ज़्यादा दिया हुआ है। अब रिस्क रेशियो चार्ट्स यहाँ पर आपको जो सीधा सा दिख रहा होगा किसने रिटर्न बहुत ज़्यादा दिया है, अगर इसके कैटेगरी के एवरेज से कंपेयर करें तो रिस्क भी कम लिया है और इसके जो कैटेगरी के एवरेज का है उसने रिटर्न भी कम दिया है और जो है रिस्क भी ज़्यादा दिया हुआ, मतलब रिस्क भी ज़्यादा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं येलो जो डॉट जैसा बना हुआ है वो इसके कैटेगरी के एवरेज का रिटर्न है और जो ब्लू में बना हुआ है वो इस फंड का जो है रिटर्न है रिस्क को देखते हुए अगर हम देखें तो।
तो वहीं अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर को देखें तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो तन्मय देसाई हैं वो इस फंड को 2013 से ही इसको मैनेज करते आ रहे हैं। मतलब जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं और इन्होंने रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है अगर हम देखें तो। और इसके साथ साथ ये 2 फंड और ही मैनेज करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं SBI ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड है और SBI मैग्नम ग्लोबल फंड है। तो ये 2 फंड और भी ये मैनेज करते हैं। तो इनका देखिए जो जब से ये फंड लॉन्च हुए तब से इसमें ये बने हुए हैं फंड मैनेजर के रूप में। तो इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 12 सालों में। तो वहीं अगर हम इस फंड के जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर आप लमसम में करते हैं तो मिनिमम आपको जो है 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। और अगर हम मिनिमम SIP की बात करें तो वो भी आप जो है 500 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 15 दिन के पहले ही अपने फंड को रिडीम कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। तो वहीं अगर हम बात करें इस फंड के टैक्सेशन की, यानी कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स कैसे देना होगा। मान लेते हैं कि आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल के बाद आपने जो है इस फंड से रिडीम किया अपने पैसे को, तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि आपको 12.5% का जो है टैक्स देना होगा। लेकिन वहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 रुपये तक का छूट मिलेगी। वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 1,25,000 के ऊपर एक फाइनेंशियल ईयर में उससे ज़्यादा अगर आप जो है प्रॉफिट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 12.5% तक का जो टैक्स लगेगा, जिसको हम LTCG टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बोलते हैं। और अगर आप 1 साल के पहले आपने जो है अपने जो फंड है उसको रिडीम कर लिया 1 साल के पहले, तो वहाँ पर आपको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहाँ पर जो आपको टैक्स लगने वाला है वो जो है फ्लैट 20% का टैक्स वहाँ पर आपको लगने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस फंड में जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में या फिर आप कह सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में। अब देखिए इसने पिछले 12 सालों में रिटर्न तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मेरी कोई एडवाइस नहीं या फिर ना ही कोई मेरी सजेशन है कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करिए या ना करिए, ये आपके ऊपर है। मैं सिर्फ इसमें जो है रिव्यू कर रहा हूँ कि आपके लिए कितना सूटेबल हो सकता है। अगर देखिए आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो आप ये बात ध्यान रखिए कि 5 से 7 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब मिनिमम होराइजन होगा आपका 5 से 7 साल का, उससे कम अगर आप आते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको जो है शॉर्ट टर्म में लॉस देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है। क्योंकि अगर मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है तो अक्रॉस द सेक्टर में जो है गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप जो है सेक्टोरल फंड या फिर आप किसी भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो वहाँ पर 12 या फिर आप कह सकते हैं 15%, उससे ज़्यादा तो आपका जो एलोकेशन होना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसका सिर्फ 12 से 15% ही होना चाहिए। अगर आपकी रिसर्च अच्छी है, अगर आप इस फंड को अच्छे समझते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर को अच्छे से आप समझ सकते हैं, तभी आप जो है इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप 1-2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर आपको इस फंड को लेकर कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर आप कोई और फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।